एक्सप्रेशन किसके लिए बनाना है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड, टोरॉइड है ये, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस स्मॉल r and the major radius is capital R. टोरॉइड इट्स अ डाउट, इसको एक सोलेनॉइड होता है, उसको हम लोग सर्कुलर शेप में बेंड करते हैं, उसको टोरॉइड कहते हैं। याद आया ना, हम लोग ने टोरॉइड वाला कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें इक्वेशन बनाए थे हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड वाला। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ। एंड एम्पीयर सर्किट लॉ इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ V और dl वेक्टर इज इक्वल टू mu naught into I। याद है क्या? ऐसे हम लोग ने एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ा था, दैट इज लाइन वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू mu naught I net। ये था हमारा कुछ। सो इसको कहते हैं हम लोग एम्पीयर सर्किट लॉ, है ना। और ये एम्पीयर सर्किट लॉ के 3 एप्लीकेशंस हम लोग ने देखे थे। पहला एप्लीकेशन ये हमारा ये था कि वी आर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा एप्लीकेशन था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तीसरा एप्लीकेशन था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड बट इट इज इन द स्फेरिकल सर्कुलर शेप। ठीक है, सर्कुलर शेप में हम लोग ने ऐसा कुछ टोरॉइड निकाले थे, याद होगी तुमको। और इसको देयर इज वाइंडिंग्स, है ना। सो ऐसी कुछ वाइंडिंग थी हमारी, और यहां से इसका सेंटर, यहां से तो माइनर एक्सिस, यहां माइनर रेडियस ये लेंगे और मेजर एक्सिस क्या लेंगे, ये। ठीक है, ये कौन सी रेडियस होगी? माइनर, जो यहां माइनर दी हुई है, और ये कौन सी होगी तेरी? मेजर। ठीक है, और मेजर और माइनर दिया हुआ है, तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे। सो याद आया ऐसा कुछ टोरॉइडल हम लोग शेप पढ़े थे। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, L के लिए इक्वेशन निकालना है। टोरॉइडल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r, एंड द मेजर रेडियस इज कैपिटल R। मेजर और माइनर अभी हम लोग ने देख लिया इसको। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ द टोरॉइड फॉर द मेजर रेडियस, मतलब फिर से मेरे को एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, जो हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे उसी में से। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, कहां गया मेजर एक्सिस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन भी बनाना है और उसका कैलकुलेशन भी करना है। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस फिर से ऑफ द टोरॉइडल ऑफ मेजर रेडियस, और जिस समय सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब रेडियस क्या ली जाएगी? मेजर। So that is r is equals to 15 centimeter. Cross section of toroidal having a radius small r is equals to 2.0 centimeter and the number of turns n is equals to 1200. तो 1200 टर्न्स हमारे पास में दी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस मेरे को बनाना है, सबसे पहले मेरे को डेरिवेशन बनाना है, किसके लिए? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन बनाने के लिए देख कुछ चीजें हमारी बेसिक्स है। तो बेसिक क्या चीज है हमारी? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। Magnetic field due to toroid is B is equals to, for the number of turns, so it is n mu naught I divided by 2 pi r। याद होगी तो, याद है? This is the magnetic field due to toroid। ये magnetic field due to toroid है। Magnetic field due to toroid n mu naught I divided by 2 pi r। So this is mu naught divided by 2 pi r। कहां से आती है? हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। This is line integral of B dot dl। So is equals to, this is mu naught and this is I। ठीक है, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यहाँ I लग जाएगा। So इस B dot dl ये हो जाएगा तेरा डॉट प्रोडक्ट cos थीटा, और यहाँ mu naught नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n mu naught I। ठीक है, और यहाँ B बाहर, तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ dl, थीटा का वैल्यू 0, cos 0 1, so इट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ dl। ठीक है, सो यहाँ डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। सो दिस इज n mu naught I, और ये सर्कुलर शेप में होता है, तो dl कितना होता है तेरा? 2 pi r। ठीक है, सो इट्स दिस इज n mu naught I, और यहां से अगर मैं b बनाऊं तो n mu naught I डिवाइडेड बाय 2 pi r, यही बनेगा। क्लियर? हाँ, चलिए ये बताया मैंने कहां से आया हुआ है। ठीक है, आप लोग भूल गए थे इसलिए। चलिए तो इसके सामने चलते फिर से। दिस इज b is equals to this is, and equation for phi is equals to b into a। ठीक है, equation for phi is equals to b into a। So what is phi is equals to, we have the equation of b n mu naught I divided by 2 pi r into a। So what is a? Cross section area, circular cross section area कितना होता है? 2 pi r, pi r square कितना होता है? Pi r square। So this is phi is equals to n mu naught I divided by, this is 2 pi r, और यहाँ एरिया लेंगे हम लोग, दिस इज अगेन pi r square। बट r किस कौन सा रहेगा मेरा? पहले तो हम लोग पहले तो माइनर के लिए लेंगे, तो दिस इज स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, pi r स्क्वायर।
अगेन दिस पाई एंड पाई गेट कैंसिल, सो पाई इज इक्वल टू व्हाट रिमेंस, पाई कितना आ गया n नॉट i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r, ठीक है। हाँ, सो अगेन अकॉर्डिंग टू लिंक्स लॉ मेरे को ईएमएफ की इक्वेशन, मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस बनाना है, तो मैं E की इक्वेशन यूज कर लेता हूं, दिस इज माइनस d phi by dt, याद है क्या। सो अगेन दिस इज E is equals to minus d upon dt of phi, and phi is n mu naught I r square divided by twice r, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन में कौन बदलेगा, जो कांस्टेंट कौन रहेगा, n कांस्टेंट, mu naught कांस्टेंट, r कांस्टेंट और नीचे का भी r कांस्टेंट, ठीक है। तो E is equals to दिस इज माइनस n mu naught, ठीक है। हाँ, ये तो EMF is equals to minus d phi by dt है, बट फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ये फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा। अगर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा फिर से, तो यहाँ फिर से क्या बचा दे रहा है यहाँ पे माइनस n, है ना, और ये n बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर, दिस इज म्यू नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन किसका बचा, सो di by dt, इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो E is equals to दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से कैलकुलेट की हम लोग ने, टोरॉइड से। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है n mu naught I divided by 2 pi r, phi is equals to b into a, b का वैल्यू मैंने यहां रख दिया, phi is equals to ये पूरा निकल के आ गया मेरा। फिर यहां से हम लोग ने E का इक्वेशन बनाया, E is equals to अगेन minus n d phi by dt। अब यहां पे E is equals to लेते हैं हम लोग d phi by dt फॉर नंबर ऑफ टर्न्स minus n d phi by dt, ठीक है। तो यहां से n आ गया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज di by dt। एंड अकॉर्डिंग टू द अगेन सेल्फ इंडक्टेंस, मेरे को इक्वेशन बनानी है सेल्फ इंडक्टेंस की, तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या है, E is equals to minus L di by dt, याद होगा तो कुछ वो याद है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन है ये। सो E is equals to minus L di by dt, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लूं तो E मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से L di by dt होता है, याद होगा तो। और हम लोग यहाँ से E L बनाते तो E डिवाइडेड बाय di by dt, याद है, यहीं से हम लोग ने इसका डेफिनेशन बनाते हैं, दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से हम लोग दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से सो अगेन वी नो दैट E is equals to minus L di by dt, अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग इक्वेशन बोथ 1 and 2 बिकॉज़ दिस इज बोथ द इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से minus L, अगेन दिस इज di डिवाइडेड बाय dt is equals to अगेन दिस इज minus of n स्क्वायर, दिस इज mu naught r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r, अगेन दिस इज di डिवाइडेड बाय dt। ये दोनों गायब हो गए यहां से, माइनस माइनस कैंसिल, सो व्हाट इज द रिमेन्स, L is equals to n स्क्वायर mu naught r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r, ठीक है। चलिए अब यहां से ये तो रिलेशन बन गया मेरा, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्रेशन किसके लिए बनाई है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन बनाना था, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। तो सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन बन गया। अब मेरे को फिर से क्या करना है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, फिर से कैलकुलेट क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है बट मेजर एक्सिस की, ठीक है। चलिए तो आ रहा है यहां से हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो L का इक्वेशन देख क्या बनेगा, n स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n 1200, सो यहां इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट 4 पाई into 10 to the power minus 7 multiplied by r, what is small r, so it's a 2 into 10 to the power minus 2, और उसका क्या है यहाँ पे square, again this is r square and this is twice r, so this is 2 into 15 into 10 to the power minus 2। ये इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, भी कैलकुलेशन करने के बाद में ऐसे थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन में को वैसे ही मिल रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 30, ठीक है, यहाँ 4 ये तो कैंसिल कर सकता है तू, ठीक है। तो यहां से L कितना हो गया, देखो L कितना हो रहा है, 144 into 10 to the power 4, और ये 10 to the power minus 4 के साथ में कैंसिल, सो दिस इज 144 12 का स्क्वायर 144 into 10 to the power 4 हो जाएगा, और वो 10 to the power 4 उधर वाले 10 to the power minus 4 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, सो ये minus 4 के साथ में कैंसिल हो गया, बचा क्या देख ले, सो दिस इज 4 पाई into 10 to the power minus 7, और नीचे ये 4, ये इसका फिर से 4, ठीक है, और यहां से 4 पाई, अगेन दिस इज 30 into 10 to the power minus 2। So what is your final answer?
सो हियर L इज इक्वल टू, यहाँ आधे कर दे तो ये 15 हो जाएगा और इसके इसमें कैंसिल नहीं हो रहा ये। मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये 4 8 पाई 10 टू द पावर -7 नीचे आ गया -7, ये प्लस -5 और यहाँ आ गया 15। It's 241.3 into 10 to the power -5. It's 5 cell conductance. इसका ओरिजिन क्या है? वोल्ट इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर।